हरे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12th राजनीति विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही करेंगे और जो 50 प्रश्न बचेंगे उन्हें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। विद्यार्थियों, आपका पहला ही प्रश्न है। बच्चों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे पहले प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बच्चों, अनुच्छेद 54 और 55 में बच्चों राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न सेकंड। बच्चों, प्रश्न सेकंड है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। बच्चों, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो बच्चों हमारे प्रश्न सेकंड का जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी, राज्य और सरकार का अध्यक्ष बच्चों राष्ट्रपति होता है। ठीक है बच्चों, राज्य और सरकार का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 3। बच्चों, प्रश्न 3 है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है। बच्चों, आपको बताना है कि जो कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला है वह किसे कहा जाता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 3 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री को। ठीक है बच्चों, प्रधानमंत्री को कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 4। बच्चों, प्रश्न 4 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपका जो प्रश्न है आपको बताना है कि बच्चों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे प्रश्न 4 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी है बच्चों आपका, अनुच्छेद 352 के तहत बच्चों राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपका जो अनुच्छेद 356 है बच्चों इसके तहत बच्चों राष्ट्रपति किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है बच्चों, आपको इन दोनों अनुच्छेद में अंतर याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपका जो अनुच्छेद 352 है इसके अंतर्गत बच्चों राष्ट्रपति देश में, पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जबकि बच्चों अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बच्चों राष्ट्रपति बच्चों किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करा सकता है। ठीक है बच्चों, आप इन दोनों को अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 5। बच्चों प्रश्न 5 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है बच्चों, जो बच्चों राष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में बच्चों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 6। बच्चों आपका प्रश्न 6 है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। ठीक है बच्चों, जो राज्य का शासन होता है वहां पर बच्चों केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। ठीक है बच्चों, आपको ये बताना है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 6 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल को। ठीक है बच्चों, राज्यों में बच्चों राज्यपाल को ही केंद्र का प्रतिनिधि कहा जाता है, क्योंकि बच्चों जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 7। बच्चों प्रश्न 7 है बच्चों आपका, प्रश्न 7 है, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, कोई बच्चों मंत्री है और वह बच्चों संसद या विधायक नहीं है, तो बच्चों उस मंत्री को कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होगा। तो बच्चों हमारे प्रश्न 7 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, 6 महीने के अंतर्गत। ठीक है,
उस मंत्री को बच्चों 6 महीने के अंतर्गत संसद या विधायक होना अनिवार्य है। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो बच्चों वो मंत्री नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न होगा बच्चों, वो होगा प्रश्न 8। बच्चों प्रश्न 8 है बच्चों आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आपको अभी बताया मैंने। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, 356 के अंतर्गत बच्चों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न 9। बच्चों प्रश्न 9 होगा आपका, कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 9 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री बच्चों राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न होगा बच्चों प्रश्न 10। बच्चों प्रश्न 10 है आपका, कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि बच्चों कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 10 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, संसद। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति पर महाभियोग बच्चों संसद ही लगा सकती है। ठीक है, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न होगा बच्चों प्रश्न 11। बच्चों आपका प्रश्न 11 है कि कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको बताना है कि कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे प्रश्न 11 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। ठीक है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बच्चों लोकसभा ही अविश्वास का प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है, संसद के बच्चों 2 सदन होते हैं। ठीक है, संसद के बच्चों आपके 2 सदन होते हैं। बच्चों पहला तो है बच्चों आपका लोकसभा एंड सेकंड है आपका राज्यसभा। ठीक है, तो बच्चों संसद के 2 सदन है, पहला बच्चों लोकसभा एंड सेकंड राज्यसभा। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 12। बच्चों प्रश्न 12 है आपका, उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। बच्चों आपको बताना है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। तो बच्चों हमारे प्रश्न 12 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति बच्चों 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 13। बच्चों प्रश्न 13 है आपका बच्चों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है। बच्चों आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह संविधान के अनुसार कौन करता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष। बच्चों उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति, आप कंफ्यूजन मत हो जाना। ठीक है, राष्ट्रपति। बच्चों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 14। बच्चों आपका प्रश्न 14 है, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बच्चों आपको बताना है कि राज्य में मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा बच्चों, विधान परिषद के। ठीक है, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 15। बच्चों प्रश्न 15 है आपका, राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति कौन होते हैं। बच्चों आपको बताना है कि जो राज्यों में विश्वविद्यालय के कुल अधिपति कौन होते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल बच्चों राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति होते हैं। ठीक है, बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 16। बच्चों प्रश्न 16 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों प्रश्न 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, आपका ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत बच्चों राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 17। बच्चों प्रश्न 17 है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बच्चों ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी को पता होगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 18। बच्चों प्रश्न 18 है,
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बच्चों आपको बताना है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है वह कब हुई थी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 19। बच्चों प्रश्न 19 है आपका कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बच्चों आपको बताना है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 20। बच्चों प्रश्न 20 है आपका संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बच्चों आपको बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। अभी बच्चों प्रश्न आया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, अब प्रश्न आया बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। तो बच्चों इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, दिल्ली में। ठीक है, अभी है बच्चों नई दिल्ली। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 21। बच्चों प्रश्न 21 है आपका भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बच्चों आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, 389 बच्चों। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या बच्चों 389 थी, परंतु बच्चों 1947 के बाद इसकी संख्या घटकर 389 के बाद बच्चों 299 रह गई थी। ठीक है, 299 बची थी 1947 के बाद। ठीक है बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 22। बच्चों प्रश्न 22 है आपका संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, प्रश्न आपका है संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियों का गठन किया गया है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न 22 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, 13 समितियों का गठन किया गया था। बच्चों वैसे तो 22 समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, परंतु प्रमुख 13 थी। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 23। बच्चों प्रश्न 23 है आपका किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 23 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी, बेरुवरी केस में। ठीक है, कौन से केस में? बेरुवरी केस में। और बच्चों ये केस हुआ था 1960। ठीक है, 1960 में। तो बच्चों न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है यह बेरुवरी केस में कहा था, जो कि 1960 में था। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 24। बच्चों प्रश्न 24 है आपका किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द में जोड़ा गया। आपका प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया था। तो बच्चों हमारे प्रश्न 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन, जो कि बच्चों 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 25। बच्चों प्रश्न 25 है आपका किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देश तत्वों का सिद्धांत लिया है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से। ठीक है, बच्चों हमारे देश ने बच्चों आयरलैंड से नीति निर्देश तत्वों का सिद्धांत लिया था। ठीक है, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 26। बच्चों प्रश्न 26 है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 26 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, 368 अनुच्छेद में। ठीक है, इस अनुच्छेद में बच्चों संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है,
तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 27। बच्चों प्रश्न 27 है आपका, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 27 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा बच्चों ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से बच्चों न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत लिया है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 28। बच्चों प्रश्न 28 है आपका, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई थी? आपको बच्चों बताना है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी। तो बच्चों हमारे प्रश्न 28 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। बच्चों प्रश्न 29 है आपका, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से छीन ली गई हैं? ठीक है, तो बच्चों हमारे प्रश्न 29 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी, वीमर जर्मन संविधान से। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। बच्चों प्रश्न 30 है आपका, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? बच्चों आपको बताना है कि जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 395। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 31। बच्चों प्रश्न 31 आपका, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ए, संघ सूची में। ठीक है, जो विदेश संबंध है वह संघ सूची में रखा गया है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 32। बच्चों प्रश्न 32 है आपका, किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्ध संघ कहा था? ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बच्चों, केसी हेवियर ने बच्चों ऐसा कहा था। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 33। बच्चों प्रश्न 33 है आपका, गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ? तो बच्चों गोस्वामी समिति का जो गठन है बच्चों वो ऑप्शन बी, 1990 में हुआ था। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 34। बच्चों प्रश्न 34 आपका, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 12वें भाग में। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। ठीक है, आपका प्रश्न 35 है बच्चों, स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? तो बच्चों स्थानीय स्वशासन का जो विषय है बच्चों वो ऑप्शन बी, राज्य सूची में आता है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 36। बच्चों प्रश्न 36 आपका, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चों भारत में क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष है ऑप्शन ए, गृह मंत्री होता है। ठीक है, तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 37। बच्चों प्रश्न 37 है, सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? तो बच्चों हमारे प्रश्न 37 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी, 1975 में बच्चों सिक्किम का भारत में विलय हुआ था। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 38। बच्चों प्रश्न 38 है, किस राज्य के पृथक होकर सन 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2000 में अलग हुआ था। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 39। बच्चों प्रश्न 39 है, अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हैं? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार को। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं बच्चों वो केंद्र सरकार को ही प्राप्त होती हैं। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 40। बच्चों प्रश्न 40 आपका, भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन सी, कनाडा से। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 41। बच्चों प्रश्न 41 है आपका, केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन की स्थापना की गई, कब की गई बच्चों? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन सी बच्चों, 1983 को। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 42। बच्चों प्रश्न 42 है आपका, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रिट जारी कर सकता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय बच्चों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 43। बच्चों प्रश्न 43 आपका,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 43 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, 16वां अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता प्रदान करता है। ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 44। बच्चों प्रश्न 44 है आपका भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 44 का आंसर है बच्चों सही ऑप्शन बी 11। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य बच्चों 11 हैं। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 45। बच्चों प्रश्न 45 है आपका भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करती है? ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी 32। ठीक है, जो 32 अनुच्छेद है इसके अंतर्गत बच्चों उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकती है। ठीक है। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 46। बच्चों प्रश्न 46 है आपका भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन डी। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 47। बच्चों प्रश्न 47 है आपका 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता वर्णित है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी 6। ठीक है, 6 स्वतंत्रताएं हैं। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 48। बच्चों प्रश्न 48 है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 48 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका 18वां। ठीक है, जो 18वां अनुच्छेद है वह उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न है बच्चों आपका प्रश्न 49। बच्चों प्रश्न 49 है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, तीसरा जो भाग है वो उसमें बच्चों मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 50। ठीक है, आपका बच्चों प्रश्न 50 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? तो बच्चों प्रश्न 50 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 39। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार से जो हमारे प्रश्न 50 थे वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आगे के प्रश्नों को जो 50 और है उन्हें हम अगली वीडियो पार्ट 2 में बताएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, आपके जो 50 और प्रश्न बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में 2nd पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।